अब बात फर्स्ट इंडिया न्यूज के बेमिसाल सफर और अत्याधुनिक स्टूडियो की। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज नए अंदाज में आपको नजर आएगा। राजस्थान का पहला चैनल है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल चैनल्स को टक्कर देने वाला है। अत्याधुनिक स्टूडियो का उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उद्घाटन किया और जमकर चैनल की कार्यप्रणाली की उन्होंने तारीफ की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चमकते सितारों से अंधेरी झुग्गियों तक, संसद की गर्मी से खामोश बस्तियों तक, परिंदों की परवाज तक, समंदरों की आवाज तक, 10 साल हर दिन बेमिसाल। ये भरोसा है 10 साल का, ये इम्तिहान है खबरों का, ये एतबार है सच दिखाने का, ये विश्वास है जनता का जिसने बनाया बेमिसाल। खबरों के शोर में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल है, तब हकीकत की सच्चाई लेकर सामने आता है फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबर वही होती है जो फर्स्ट इंडिया न्यूज की कही होती है। एक दशक से जनता के विश्वास के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज ने राजस्थान में एक अलग पहचान बनाई है। गांव, कस्बों, बस्तियों और मोहल्लों की खबरों के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज ने हर खबर से आपको बाखबर रखा है। धारदार पत्रकारिता का बेखौफ अंदाज, कैमरे पर फर्स्ट इंडिया की दमदार आवाज, नेशनल चैनल्स को टक्कर देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक स्टूडियो के संग नए सफर की बात। राजस्थान का पहला चैनल जिसकी तकनीक बेमिसाल। निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। बीते कुछ सालों में फर्स्ट इंडिया न सिर्फ शहरों तक बल्कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक अपनी पहुंच बना चुका है। यही कारण है कि दर्शकों के प्यार ने न सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज को शिखर तक पहुंचाया, बल्कि आम जन के बीच एक ऐसा विश्वास पैदा कर दिया जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। दर्शकों से मिले इसी अपार प्यार और आशीर्वाद के साथ ही हम न सिर्फ आपको निष्पक्ष खबर दिखाते हैं, बल्कि प्रशासन के साथ साथ बात चाहे विपक्ष की हो या फिर सरकार की बात, जिनसे आम जन का हित जुड़ा होता है। फर्स्ट इंडिया उन सभी योजनाओं और खामियों को उजागर कर आम जन के काम को और आसान बनाता है, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हमारा मकसद सामाजिक सरोकार निभाना है। हमारा मकसद खबर ही जीवन का है और इस मकसद को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हैं खुद फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र, जिनके नेतृत्व में चैनल एक अलग ऊंचाइयों को छू रहा है। चैनल के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के
बेहतरीन सानिध्य में न सिर्फ चैनल के तेवर बदले हैं, बल्कि फर्स्ट इंडिया न्यूज को नया कलेवर भी मिला है। चैनल के प्रति समर्पण भाव ने भी सफलता को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पवन अरोड़ा के बेहतरीन अनुभव और लगनशीलता के चलते चैनल में 4 चांद लग चुके हैं। अत्याधुनिक स्टूडियो और नेशनल चैनल्स को टक्कर देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान का पहला चैनल है जिसकी तकनीक बेमिसाल है, जिसके कारण प्रेजेंटेशन और खबरों की रफ्तार से नेशनल चैनल्स को टक्कर मिलती है। अब आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज एक नए अंदाज में देखने को मिलेगा। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने चैनल के अत्याधुनिक स्टूडियो का उद्घाटन किया और पूरे दफ्तर को विजिट किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने फर्स्ट इंडिया न्यूज की कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की। इस मौके पर भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र और फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने दर्शकों के प्यार के लिए शुक्रिया कहा और कहा कि दर्शकों की उम्मीदों पर फर्स्ट इंडिया न्यूज हमेशा खरा उतरेगा। हर खबर जनता तक सबसे पहले पहुंचेगी। जहाँ तक इस स्टूडियो की बात है तो स्टूडियो में एक बात कही जाती है अक्सर कि जो फैसिलिटीज़ एनहांस योर एफिशिएंसी, तो फैसिलिटी एनहांसेस एफिशिएंसी। तो जितना अच्छा वातावरण काम के स्थल पे होगा, लोगों को ऐसा महसूस होगा कि हम अपने काम करने नहीं आए बल्कि घर में या उससे भी बेहतरीन स्थान पे बैठे हुए हैं, तो हम क्यों ना अपना 100% दें। तो अच्छी साधन सुविधाएं हैं, अच्छा बैठने उठने की व्यवस्था है, अच्छी कैंटीन है और जो भी आधुनिक तकनीक आजकल आ रही है, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म है, वो सब भी हमने अब समावेश कर लिया है उसको भी अपने उसमें बुके में शामिल कर लिया है। और अभी एक बहुत ही, मैं सर आपको भी बताना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम लेके आए हैं, वो है सुपर सिंगर प्लस राजस्थान की सिंगिंग टैलेंट को आगे लाने का ये कार्यक्रम है और उसके 4 जगह ऑडिशन हो चुके हैं। अभी परसों जोधपुर में ऑडिशन है, ऐसा राजस्थान में 12 स्थानों पे ऑडिशंस होंगे। गुवाहाटी में भी ऑडिशन है, दुबई में ऑडिशन है, कैलिफोर्निया में ऑडिशन है। जहाँ जहाँ भी राजस्थानी टैलेंट है हम उनको वहाँ से ढूंढ के लाएंगे और फिर ग्रैंड फिनाले में राजस्थान की पहली 3 प्रतिभाओं को चिन्हित करेंगे और उनको मैं समझता हूँ एक अच्छा ब्रेक मिलेगा बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जहाँ भी उनको मान सम्मान मिलेगा। तो ये एक जो सामाजिक सरोकार के साथ साथ अपनी कमर्शियल भूमिका दोनों को जोड़ते हुए उत्कृष्टता की तरफ फर्स्ट इंडिया जा रहा है। और इस मौके पर मैं अपने दर्शकों को भी एक बार फिर ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आपका प्यार फर्स्ट इंडिया चैनल को मिलता है और जो हम आपके प्यार, आपके विश्वास, आपके हमारे प्रति भरोसे के कारण कर पाते हैं, दे पाते हैं, वो आगे और बढ़ता हुआ रहेगा। आपको हमेशा की तरह सबसे आगे, सबसे तेज़ खबरें फर्स्ट इंडिया चैनल पे मिलेंगी। अब जब आप राजनीति में आ गए हैं तो आपके 2 कार्यकाल सांसद के रूप में लोगों ने देखे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जयपुर से ही, जयपुर ग्रामीण से आप 2 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बहुत ही प्रभावशाली और बड़े विभागों के मंत्री रहे, वहाँ भी बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन आपका रहा। और अब आप अपनी नई भूमिका में राजस्थान में राजनीति में हैं और फिर एक बहुत बड़े मतों के अंतर से, मतलब 50,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से आपने जीत हासिल की। और उस सब के बाद अब जो आपकी नई भूमिका है उसमें जन जन में चर्चा, आपके क्षेत्र में खास तौर पे चर्चा है कि जो आपकी संवेदनशीलता है, जो गरीब के प्रति आपका रवैया है, जो कार्यकर्ताओं के साथ आपका व्यवहार है, जो आपका अनुशासन है, जो काम के प्रति रुचि है, जो आपकी लगन है और जो यूथ को आगे लाने का जो आपका एक हौसला है और जो आपका दृढ़ निश्चय है, वो आपको एक यूथ आइकन बनाता है। तो उस तरह के लोकप्रिय, जन जन के प्रिय और काम में हमेशा लगे रहने वाले, और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि अभी आप भले ही उद्योग विभाग और ऐसे 1-2 और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान के विकास की दिशा क्या हो, उसको किस दिशा में जाना है, उसमें जो आप एक तरह से थिंक टैंक की भूमिका निभा रहे हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग जो इतने विज्ञ, ज्ञानी और इतने जुझारू लोग जब राजस्थान के विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे और राजस्थान को एक अगले इस दिशा में लेके जाएंगे, तो आने वाला समय राजस्थान के लिए बहुत ही उत्कृष्ट समय है और राजस्थान के विकास का समय है। फर्स्ट इंडिया को बधाई देना चाहूँगा। आज एक अति आधुनिक स्टूडियो का उद्घाटन है
इसके लिए तो मैं बधाई देता ही हूँ। लेकिन पवन जी, जगदीश जी और ये फर्स्ट इंडिया के जितने स्टाफ हैं, बहुत सारे चेहरे मुझे पहचान में आ रहे हैं। ये केवल हार्डवेयर से स्टूडियो नहीं बनता, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जुड़कर ये शानदार स्टूडियो। अब जैसे जेसी शो है और जो आपका जगदीश जी का जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सटीक होता है और बहुत राजस्थान के लिए बहुत विस्तृत होता है। पवन जी ने अपनी आते ही एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई यहाँ पर। आपके बहुत से चेहरे हैं जिनसे मैं लगातार मिलता रहता हूँ और इनके जो व्हाट्सएप पे जो ये ज्ञान भेजते हैं उस ज्ञान को मैं समझता रहता हूँ। तो बहुत शानदार टीम है। खास बात आपके फर्स्ट इंडिया के साथ ये भी है कि ये राजस्थान में जन्मा हुआ एक मीडिया हाउस है। उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे राजस्थान में जन्मा मीडिया हाउस आज नेशनल चैनल्स को चुनौती दे रहा है। अब दूसरी तरफ जो राजनीति की आपने बात करी उसमें देखिए, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर इतिहास में बहुत शानदार ज़बरदस्त लीडर्स रहे हैं। एक काल ऐसा आया पिछले 25, 50, 60 साल के अंदर जहाँ पर राजनीति को उस नज़र से, उस पेडिस्टल पे नहीं रखा गया और उसकी जो कमी है, उसकी जो गलती है वो लीडरशिप में थी। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस लीडरशिप का जो महत्व होता है वो देश को और दुनिया को दिखा दिया। मीडिया का काम होता है उस काम को जनता तक लेके जाना। मीडिया का काम होता है जनता की जो तकलीफ है वो लीडरशिप तक लेकर आना। और ये जो सेतु का काम जो मीडिया करती है उसके अंदर फर्स्ट इंडिया बहुत शानदार काम करती है। मैं उसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूँ। और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी या जो दूसरे लीडर्स हैं उसमें हम भी शामिल हैं, जो ध्यान रखते हैं कि आप आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या खबर उत्पन्न हो रही है, शुरू हो रही है, लोगों की क्या शिकायत है, उसको कैसे दूर करा जा सकता है। कई बार समाधान भी कॉरेस्पोंडेंट्स को, एंकर्स को, आपके जो मीडिया हाउसेस हैं उनको पता रहते हैं। तो ये एक समन्वय बहुत ज़रूरी है। दोस्ती नहीं होनी चाहिए लेकिन एक समन्वय रहना चाहिए। सो उसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पवन अरोड़ा का आगमन, हमारे नए सीईओ हैं जो, वो एक चमत्कारी व्यक्ति हैं। उनकी डिलीवरी में कोई मैच नहीं है। मैं तो मंत्री जी को भी कोई सुझाव दे रहा था तो उन्होंने कहा राजनीति कराता हूँ, मैंने कहा नहीं। तो देखो ये सारा परिवर्तन इतने कम समय में हुआ है, इसके लिए व्यक्तिशय जो उनका नेतृत्व है उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। और आप सब इतना अच्छे से जो काम कर रहे हैं, और माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आते जाते रहें, यहाँ देखते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम सब लोग और अच्छे से आगे बढ़ सकें। जो चमत्कारी एडिटर हैं हमारे, यंगेस्ट एडिटर इंडिया में, यंगेस्ट एडिटर हैं और कहाँ से कहाँ राइज है। और ये बात है कि अपने आप को कोऑर्डिनेटर मानते हैं, एडिटर मानते ही नहीं हैं। सारी टीम को कलेक्टिव लीडरशिप के साथ लेके चलते हैं। इसके लिए आपको बधाई। मुझे अक्सर ये लोग सब बोलते हैं कि आप जिम का या फिटनेस का टाइम निकाल लेते हो उस बीच में, तो मैं उसके पीछे की एक वजह बताती हूँ। मैं एक बार INV मिनिस्टर थे राज्यवर्धन सिंह से, तो मैं वहाँ गई मंत्रालय में, तो 2 मीटिंग के बीच में जो 40 मिनट थे उस बीच में आप जिम या आपने वर्कआउट किया। और मैं वहाँ थी, मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ कि जब जो व्यक्ति इतने बिजी हैं, INV मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उस बीच में उन्होंने ये मोटिवेशन दिया। और शायद उस दिन से अब तक शायद ही हुआ हो कि मैंने अपना वर्कआउट मिस किया हो, तो मेरे लिए वो मोटिवेशन सामने खड़े हुए। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं पूरी दिल्ली मीडिया के बिहाफ से ये बोलना चाहती हूँ, वी मिस यू। क्योंकि हम पार्लियामेंट से निकलते थे तो वो उन चुनिंदा लोग जो हमें गाइड करते थे, उनमें से आप थे, दोस्त की तरह, गाइड की तरह हमें साइड में बातचीत करके बताए थे कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो वी जेन्युइनली मिस यू सर। अत्याधुनिक स्टूडियो और सुविधाओं के उद्घाटन के खास मौके पर फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज का रियल सेट किसी मायने में नेशनल, इंटरनेशनल चैनल से कम नहीं है। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान का इकलौता ऐसा चैनल है जिसके पास ऐसा स्टूडियो है। कई बड़े बड़े नेता चैनल की कार्यप्रणाली के साथ साथ इसके स्टूडियो की भी तारीफ कर चुके हैं। बहरहाल अब कई महीनों की मेहनत के बाद अब नए अंदाज और कलेवर में चैनल आपके सामने आया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान का नंबर 1 चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।